हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश की जो अपनी क्लास है इवोल्यूशन हम टॉपिक पढ़ रहे थे। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन में टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सीसीई। इसमें हमने पढ़ रहे थे बहुत सारे टूल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में हमने बात करी थी कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो हमने सबसे पहले पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा, फिर हमने एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने चेकलिस्ट पढ़ा। चेकलिस्ट के बाद हमने पढ़ा कि रेटिंग स्किल्स क्या होती है। रेटिंग स्किल्स के बाद हमने पढ़ा रेटिंग स्किल्स तक हमने पढ़ लिया था। और रेटिंग स्किल के बाद आज हम चलेंगे असाइनमेंट्स क्या होते हैं। तो असाइनमेंट्स ऐसा काम होता है जो टीचर्स अपने बच्चों को यानी कि छात्र छात्राओं को करने के लिए देते हैं। ये हॉलीडे होमवर्क में भी दे देते हैं और अदरवाइज़ कोई डायरीज़ वगैरह हैं जैसे आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा कोई छुट्टियां हैं दिवाली की, इनमें मिल जाते हैं, या फिर ईयरली बेसिस पर कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं। प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स को हिंदी में कहते हैं प्रदत्त कार्य, यानी कि करने के लिए दिए जाने वाले कार्य। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है असाइनमेंट का। असाइनमेंट इज़ गिवन बाय द टीचर टू हिज स्टूडेंट्स टू बी कम्प्लीटेड विद इन अलॉटेड टाइम पीरियड। जो असाइनमेंट्स होते हैं ये टीचर के द्वारा दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? उसके स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। और क्या होता है इसका टाइम लिमिट्स क्या है? टाइम लिमिट जो उन्होंने निर्धारित करके दी है उस टाइम लिमिट के आधार पर आपको इसको कंप्लीट करना होता है। तो जनरली ये जो टाइम लिमिट्स है, अगर जैसे हॉलीडे होमवर्क है तो हॉलीडे पे जाने से पहले दिया था और हॉलीडे ख़त्म हो जाएगा जब बच्चे आएंगे और वो अपना असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। तो ये भी इवैल्यूएशन का एक तरीका है। इसके माध्यम से मार्किंग की जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है और बच्चों के जो इवैल्यूएट है बच्चों को किया जाता है कि किस हिसाब से उन्होंने उस असाइनमेंट्स पे वर्क किया है। द स्टूडेंट ट्राइज टू डू इट अकॉर्डिंगली। जिस तरह से कहा जाता है उस तरह से बच्चा उसको करने का प्रयास करता है। ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द गिवन असाइनमेंट, जब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है, द टीचर्स ड्यूटी टू इवेल्यूएट इट प्रॉपरली। तो ये टीचर की ड्यूटी होती है कि वो उसको प्रॉपरली इवेल्यूएट करे, यानी कि उसको ढंग से देखे उससे कि बच्चों ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, कहाँ सुधार और हो सकता था, उनके बारे में थोड़ा बहुत उनको गाइड भी करे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि जो असाइनमेंट्स है ये टीचर के द्वारा जो अपने विद्यार्थी हैं इनको दिया जाने वाला एक कार्य होता है। इस कार्य के तहत जो समय की अवधि दे रखी होती है उसके अनुसार उन बच्चों को काम करना होता है और बच्चे उसको कहे अनुसार काम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जिस तरह से कहा गया है उस हिसाब से काम करें। और जब ये कंप्लीट हो जाते हैं असाइनमेंट्स तो ये टीचर की ड्यूटी बनती है कि टीचर उनको ढंग से इवेल्यूएट करे। दिस असाइनमेंट और इवेल्यूएशन कंडक्टेड बाय द टीचर or by the school is of great significance should be given increasing importance। ये असाइनमेंट दोनों के द्वारा दिए जा सकते हैं, कंबाइंडली स्कूल्स में भी दिए जा सकते हैं और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो एक क्लास टीचर के द्वारा भी दिया जा सकते हैं। पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा भी दिए जा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, कंडक्टेड बाय द टीचर और बाय द स्कूल, दोनों की तरफ से। इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये बड़ा महत्व रखता है। एंड शुड बी गिवन इंक्रीजिंग, और बच्चों को इंक्रीज़ करने में उनकी जो महत्व है वो इंक्रीज़ करने में सहायता करता है। इट शुड बी इवेल्यूएटेड, ये इवेल्यूएट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कीपिंग इन व्यू स्टूडेंट्स पर्सनालिटी ट्रेट्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बीएस जो ब्लूम है उनके सीखने के 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उनके बारे में हमने पहले बात की थी और उसमें हमने देखा था कि हर बालक की जो सीखने की गति होती है वो भी अलग अलग होती है और सीखने के जो क्षेत्र होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। बालक हर गति से सभी बालक एक ही गति से नहीं सीख सकते, उसी तरह से सभी बालक जो है एक ही क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बालक के क्षेत्र को पहचानें और क्षेत्रों को पहचान कर उनके बारे में हम बताएं कि वो किस क्षेत्र में आगे हैं, क्या आगे कर सकते हैं, कितना उनमें इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा जब आप इवेल्यूएट करते हो तब पर्टिकुलर ध्यान रखो कि उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, यानी उसके व्यक्तित्व के गुण क्या हैं। अगर बालक साइकोमोटर एक्टिविटीज़ का होगा तो इंटेलेक्चुअल अगर आपने असाइनमेंट दिया है तो वो उसमें
ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो हमें जब हम इवेल्यूएट करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके बालक किस चीज़ में अधिक रुचि रखता है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। और फिर है असाइनमेंट्स। ये असाइनमेंट्स जो हैं ये इनमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। पर्टिकुलर आप असाइनमेंट के नाम पे आ जाएं तो ये इतना सा लिखना आपके लिए सफिशिएंट होगा। असाइनमेंट टीचर या स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं, उनके छात्र छात्राओं को दिए जाते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में वो करने होते हैं। करते टाइम, सबमिट करवाते टाइम टीचर्स की ड्यूटी है कि वो ध्यान रखें कौन सा बच्चा किस गुणों का, किस इंटरेस्ट का, किस एप्टीट्यूड का है, और पर्टिकुलर ढंग से इवेल्युएट करें उसको। और कहीं ना कहीं ये जो काम करने का असाइनमेंट है ये कहीं ना कहीं एक तरह से डेडलाइन के हिसाब से चलता है। तो बच्चों में एक जो हम कहते हैं कि हमें डेडलाइन मिली हुई है काम करने की, तो बच्चों में प्रेशर या हम कहें कि कुछ हैंडल करने की क्षमता है वो विकसित होती है। उनको पता है हमें तय समय सीमा में हम कुछ करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, और ये आगे जो इन फ्यूचर हमारे ऊपर जो बच्चों के ऊपर बर्डन आने वाले हैं जॉब्स पे जाके, तो उन प्रेशर को झेलने की ताकत उनको यहीं से मिलने लग जाती है कि तय समय पे हम जब काम करेंगे तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो उसके आधार पर ये असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और बालक इसको करके लाते हैं। बड़े अच्छे असाइनमेंट देते हैं, बड़े इनोवेटिव टीचर्स असाइनमेंट्स ढूंढ के लाते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के। जैसे कि आपके फाइनल लेसन्स होते हैं तो आप मॉडल बनाते हैं, तो इस तरह से किसी चीज़ का मॉडल बनाने के लिए दिया जा सकता है, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए दिया जा सकता है, कोई केस स्टडी दी जा सकती है, कोई फैमिली से रिलेटेड कोई हिस्ट्री लिखने के लिए कही जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अलग अलग चीज़ों को सिखाने के लिए और अलग अलग प्रोजेक्ट्स बच्चों को दे सकते हैं, असाइनमेंट्स दे सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट भी इससे रिलेटेड ही एक तरीका है जो कि दिया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस आर अंडरटेकन ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम एंड जनरली इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें और असाइनमेंट्स में और इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो होता है ये डाटाबेस होता है। डाटाबेस का मतलब है कहीं से हम कोई चीज़ इकट्ठे कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि कितना जिन्होंने इस काम को किया था कितना नहीं किया था, यानी कि आंकड़ों पर आधारित होता है, डेटा कलेक्शन पर आधारित होता है, ये प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट्स आर यूजफुल इफ़ थीम बेस्ड टास्क टू बी कंप्लीटेड एज क्लास वर्क और होमवर्क इन ग्रुप्स। प्रोजेक्ट्स अपने आप में बहुत यूज़फुल थीम है अगर ये थीम दी जाती है बच्चों को टास्क बेसिस पर करने के लिए, और ये बच्चों से क्लास वर्क या होमवर्क करवाया जाए इन ग्रुप्स, समूह में करवाया जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अकेले बालक के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये कोशिश करी जाती है कि जो ये प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाए तो ये थोड़ा सम्मिलित तरीके से करवाया जाए, यानी कि ग्रुप्स में हो। दे कैन बी ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड एंड कैन बी बोथ इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोजेक्ट। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, वैसे ओपन एंडेड हो सकते हैं, मुक्त प्रश्नावली जैसा हम कहते हैं उस टाइप के हो सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। कैन बी बोथ, इंडिविजुअल भी दिए जा सकते हैं और ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। अगर छोटा सा कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं हम, जैसे फैमिली ट्री बनाने का ही प्रोजेक्ट देना है, तो इसमें क्या होगा कि फैमिली में जितने जन हैं, तो आंकड़े तो उसमें भी आ रहे हैं, फैमिली में काउंटिंग हो ही रही है, लेकिन ये बहुत छोटी बेसिस पे है, ये बिल्कुल स्मॉल स्केल्स, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इस टाइप के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जबकि हम बड़े बच्चों को करवाते हैं तो हम उनको इस तरह से दे सकते हैं, पर्टिकुलर किसी गार्डन का सफाई अभियान है और आप किसी की नदी की स्वच्छता के आधार पर है, तो अलग अलग टाइप के असाइनमेंट्स हम बच्चों को दे सकते हैं। फिर इसके बाद है शुड बी बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट आउटसाइड द टेक्स्ट बुक एंड रिलेटेड टू द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, कल्चर, लाइफस्टाइल, कम्युनिटी बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स। और अगर आप ये किस पे आधारित होने चाहिए, बेस्ड होने चाहिए, इसका जो कंटेक्स्ट है वो या तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो या जो बालक है उसके विकास से डेवलपमेंट, उसके व्यक्तित्व का विकास का डेवलपमेंट हो रहा हो, उसकी संस्कृति कैसी उसके बारे में बता रहा हो, लाइफ स्टाइल उसकी जीवनचर्या क्या है उसके बारे में उस पर आधारित हो सकता है। कम्युनिटी बेस्ड, उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड, जैसे पर्टिकुलर कोई बालक को सपोज़ करो शहरी या जनजाति के हैं तो उनके जनजाति में क्या चीज़ें, किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, या डामूर जनजाति है और इधर के जो अपना उदयपुर पड़ता है, उदयपुर के उधर के जो जनजातियां हैं जो टीएसपी क्षेत्र है
उनके पर्टिकुलर जो विशेषता है उनसे आधारित कोई कार्यक्रम है, उनके आधार रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट्स आल्सो गिवन ऑन एनी टॉपिक टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये भी बच्चों को उनके जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं, और इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बट इट आल्सो डेवलप देयर एबिलिटी टू रिलेट इट टू देयर एनवायरनमेंट। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाली बात है, जो इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि क्या आप कहना चाह रहे थे, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए बच्चों में एबिलिटी देती है। अगर आप उन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप उनका स्ट्रगल पढ़ेंगे, आप उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, या हम जब पढ़ते हैं कभी हमारा इतिहास तो हम देखते हैं कि उन जनजातियों को कितनी समस्याएं थी, किस तरह से वो सर्वाइव करते थे, किन किन लोगों ने उनके उत्थान के लिए काम किया, तो हम उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं, हमारे अंदर सिंपैथी आती है उन लोगों को लेकर के, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे आए थे। आज पर्टिकुलर हम देखते हैं कि कोई इंसान को एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है जो कि एक अपराधी है, तो उसके लिए मानवाधिकार वाले आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती है, मीडियाबाजी होने लग जाती है और लोग आ जाते हैं, दंगे फसाद होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं जब हमारे भीलों के आंदोलन, तो हम देखते हैं कि कितने ही निर्दोष भीलों को कितने ही हत्याएं हो गई, कितने गोलीबारी चल जाती थी, और वो अबोध भील जो कुछ समझते भी नहीं थे उनको मार दिया गया। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ, कितने लोगों को सिर्फ ऐसे ही मार दिया गया एक हुक्म पे, और गोली मारने वाले भी हमारे ही लोग थे और गोली खाने वाले भी हमारे ही लोग थे। चंद लोग आए और हम पे हुकूमत करके चले गए सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नाकामी की वजह से। तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति से जुड़ाव भी महसूस करते हैं। और इसके अलावा आप इसमें पढ़िए कि ये द प्रोजेक्ट कैन बी डन इन द क्लासरूम और एट होम। ये किस तरह के प्रोजेक्ट हैं इस पर डिपेंड करेगा। ये तो क्लासरूम बेसिस भी हो सकते हैं, या आप घर के लिए भी बालकों को दे सकते हैं। दे में भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और ग्रुप प्रोजेक्ट, जनरली ये पर्टिकुलर एक बच्चे को भी दिए जा सकते हैं, ग्रुप में करने के लिए भी दिया जा सकते हैं। द प्रोजेक्ट्स में बी गिवन ऑन एनी टॉपिक इन द साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज। ये किसी भी टॉपिक पे दिए जा सकते हैं, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे SST का हो, किसी भी उस पर प्रोजेक्ट करने के लिए दिए जा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट की एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एंड वर्क विद वंस हैंड्स। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है हमें एक्सप्लोर करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, हमारे जो दिमाग है उसकी खिड़कियाँ खोलने के लिए। विद वर्क वंस हैंड्स, ये सिंगल हैंडेड करते हैं, यानी कि जब हम किसी के बारे में सर्च करते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम अपने ओपन हैंडेड करते हैं, खुद ही करते हैं, तो हमें इसके रिलेटेड जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ऑब्जर्व, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड इंटरनेट डाटा एंड ड्रॉ जनरलाइजेशंस। और ये सामान्यतः अगर हम कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है इस पे आधारित होते हैं, डाटा ऑफ कलेक्शन पे आधारित होते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। इंटरनेट डाटा के थ्रू हम जो डाटा कलेक्शन का काम है वो कर सकते हैं, या फिर हम सामान्यतया भी जो हमारे आसपास जो जनरलाइजेशंस है उनसे भी हम कुछ ना कुछ डाटा ले सकते हैं। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क इन ग्रुप्स एंड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम एक तो ग्रुप में काम करना सीखें, और जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उनमें काम करना सीखें, किस तरह से प्रेशर हैंडल होगा, किस तरह से डाटा कलेक्शन होगा, किन किन लोगों को डाटास के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनके माध्यम से सीख सकते हैं। फिर है हेल्प्स डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप वर्क शेयरिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। ये जो बच्चों में एक कंपटीशन और जो जेलेसी चलती रहती है इसको ख़त्म करती है। ये बच्चों को पीयर ग्रुप में काम करवाना सिखाती है, और पीयर ग्रुप के साथ साथ ये जो शेयरिंग करना है और लर्निंग करना है, एक दूसरे से सीखना है, इस पर भी ध्यान देती है। तो ये यहाँ पे इसके टूल्स एंड टेक्निक्स ख़त्म होते हैं, और कल से हमारा जो नया टॉपिक चलेगा तो आप देखिए असाइनमेंट्स ये था, और इसके बाद एक
प्रोजेक्ट था। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन असाइनमेंट्स में आप याद रखिए जनरली बुक में से कंप्लीट हो जाता है। जो हमारे पास बुक्स होती हैं उसमें से ही कोई ना कोई असाइनमेंट करने के लिए दिया जाता है, उनसे रिलेटेड ही कोई एक्टिविटी होती है। जबकि प्रोजेक्ट दिया जाता है थोड़ा सा बड़ा लेवल पे होता है, ये ग्रुप में भी किया जा सकता है और इंडिविजुअल भी किया जा सकता है, पर पर्टिकुलर ये डाटा एनालिसिस से संबंधित होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतना ज़्यादा टिपिकल था नहीं, इसलिए मैंने आज एक दिन में 2 टॉपिक ले लिए आपके, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स। और इसमें ज़्यादा कोई ऐसा गुण दोष नहीं है। अगर हम इसके गुण दोष या सजेशंस की बात करें तो हमें प्रोजेक्ट में ये ध्यान रखना है कि एक तो कोई भी चीज़ है जो बालक हैं उनके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको देना चाहिए, यानी कि जो आपका सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने किस बालकों को उनके आयु के अनुसार कोई चीज़ लिखने के लिए दी है या नहीं दी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होता है। और सजेशंस ये कि ऐसा नहीं हो प्रोजेक्ट आपने दिए तो बच्चों के लिए लेकिन करो कोई और ही रहा है, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, उनके सिबलिंग्स कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस नहीं आने चाहिए। चीज़ें जो बालक का मौलिक चिंतन होता है वो बना रहा है, इस पर आधारित होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर छोटे छोटे सुझाव हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ ध्यान रखने योग्य नहीं है इसके सुझावों में। बस ये अपॉर्चुनिटी देता है बालक को रियल लाइफ में जो सिचुएशंस हैं उनको समझने की और हैंडल करने की। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। और अगर इनसे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और आई होप इसमें जितनी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करके चल रही हूँ, ज़्यादा कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें तो ये ईज़िली कवर हो रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा टेस्ट से रिलेटेड रहेगा कि रिटन टेस्ट कैसा होता है, हम लैंग्वेज का कैसे ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का कैसे ले सकते हैं। और इसके अलावा जब हम टेस्ट के अलावा हम क्या क्या करवाते हैं, जैसे रिमेडियल टीचिंग, रीटीचिंग करवाते हैं। तो आगे अब आपके ये टॉपिक चलेंगे। जो पर्टिकुलर आपका CCE था, ये यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस इसमें से ज़्यादातर बनते हैं। मीनिंग ऑफ CCE, इम्पोर्टेंस ऑफ CCE, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ CCE, इम्पैक्ट ऑफ CCE। तो ये जो चीज़ें थी ये तकरीबन अब आपकी CCE से रिलेटेड रिटन टेस्ट और ये भी इनसे हैं, पर जो पर्टिकुलर एक टॉपिक था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ CCE, ये यहाँ पे समाप्त होती है। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे हम क्वेश्चनर ले सकते हैं। आपको पता है प्रश्नावली विधि, इसके जो जन्मदाता हैं वुडवर्थ कहे जाते हैं, उन्होंने प्रश्नावली विधि को जन्म दिया था। प्रवर्तक माने जाते हैं वो उनके, और इसको भी शामिल कर सकते हैं क्वेश्चनर जो है। और भी कोई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं तो हम विविध टूल्स टेक्निक्स को अपनाते हुए चलते हैं, इनका सम्मिलित रूप ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, पर पर्टिकुलर जो मेन टॉपिक्स थे वो आपके इसमें कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।